ड्रीम होम जब आप लेते हो तो एक प्रोजेक्ट के अंदर, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होम बायर्स की ही रहती है। ये वल्नरेबिलिटी उनको एक्सप्लॉइट करवा देती है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट्स बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल्सो। अगर आपने किसी बिल्डर के साथ, डेवलपर के साथ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट डाल दी है या फिर आपने लोन ले लिया है, तो मैनी केसेस में हमने ऑब्जर्व किया है कि ये ड्रीम होम ना सिर्फ ड्रीम बन के रहता है बल्कि ड्रीम से बाहर निकल के होम बायर्स के ऊपर अनलिमिटेड एंड अनबेरेबल लाइबिलिटीज भी सेट कर देता है। होम बायर्स का मेजर इशू एक है डिलेड पोजेशन इन द प्रोजेक्ट। मैनी टाइम्स इस इशू को ओवरकम करने के लिए जो डेवलपर है, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का ओनर है, वो अपने वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स को, वन साइडेड एग्रीमेंट्स को एनफोर्स कराने की कोशिश करता है। डेवलपर या बिल्डर फोर्स मेजर कंडीशंस को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं सो दैट जो उनका डिले हुआ है प्रोजेक्ट के हैंडओवर में, वो सेटिस्फाई कर सके होम बायर को। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि होम बायर्स 1 साल 2 साल के डिले के लिए कोर्ट में चले जाएं, लेकिन उनके पास जब कोई रास्ता ही नहीं बचता तो होम बायर्स फिर रास्ता लेते हैं कोर्ट्स का। और ये जो डिले की मैं बात कर रहा हूँ, डिले कोई 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10-10 साल के बाद भी होम बायर्स अपना ईएमआई पे कर रहे हैं, अपने रेंटल पे कर रहे हैं, लेकिन जो ड्रीम होम है वो शायद उनको ड्रीम में भी अब दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम वेरियस रीसेंट जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल नेशनल कमीशन की गो थ्रू करें तो क्लियर कट ये निकल के आता है कि अगर बिल्डर ने अपने एग्रीमेंट में जो फिक्स टाइम दिया है डिलीवरी का और प्लस ग्रेस पीरियड के बाद अगर उसको भी हम कंज्यूम कर लें, तो उसके बाद अगर बिल्डर या डेवलपर प्रोजेक्ट को हैंडओवर नहीं करता होम बायर को, तो देन होम बायर के पास क्लियर कट राइट है दो ऑप्शंस। पहली ऑप्शन कि अगर उनको अब इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो देन बिल्डर को कंप्लीट रिफंड देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट्स टू द होम बायर। और ये इंटरेस्ट रेट जो है रिफंड का, मैनी टाइम्स एग्रीमेंट्स में कुछ वन साइडेड एग्रीमेंट होने के कारण होम बायर्स के ऊपर रिफंड्स के ऑप्शन के ऊपर इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है या उनकी डिडक्शंस का क्लोज आ जाता है कि ओके अननेस्ट डिपॉजिट मनी जो है आपकी 10% या 20% डिडक्ट कर दी जाएगी। लेकिन इन सिनेरियोज जहाँ पर बिल्डर या डेवलपर ने सब्सटेंशियली डिले कर दिया है एग्रीमेंट के टाइमलाइन के हिसाब से, तो देन ऑनरेबल एनसीडीआरसी या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 9 से 12% के बीच में इंटरेस्ट जो है इम्पोज कर देती है बिल्डर या डेवलपर के अगेंस्ट। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपको घर चाहिए, अगर आपको लगता है कि शायद बिल्डर जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है और नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर के अंदर आपको घर दे देगा, बिकॉज आज के समय में कहीं पे अगर दूसरी जगह पे भी आप घर लेना जाते हो तो वैल्यू जो है वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हो चुकी है। तो यू कैन नॉट बाय ए न्यू होम एट द सेम प्राइस जो आपने इस बिल्डर के साथ, इस डेवलपर के साथ इन्वेस्ट किया था। तो उस केसेस में जो ऑनरेबल एनसीडीआरसी है, वेरियस जजमेंट्स में उन्होंने मंथली कंपनसेशन का ऑर्डर्स भी होम बायर्स के फेवर में दिया है। न्याय तंत्र में हमारा एक एफर्ट है कि हम आने वाली सीरीज ऑफ डिस्कशंस में होम बायर्स के इश्यूज को अंडरस्टैंड करेंगे और उनके लिए क्या रास्ते निकलते हैं इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट फॉर द डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, नॉट जस्ट फॉर द होम बायर्स पर्सपेक्टिव, दोनों के ही पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे सो दैट एक सोल्यूशन निकल पाए जिससे जो ड्रीम होम है वो ड्रीम से निकलकर एक्चुअल होम का सफ़र कंप्लीट कर सके। फ्यूचर में रियल एस्टेट के बारे में रीसेंट जजमेंट्स को और रीसेंट ऑर्डर्स को, एनसीडीआरसी के ऑर्डर्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। जय हिंद।